ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया गया है। आज उनकी 100वीं जयंती है, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक लेख भी लिखा है। इसमें उन्होंने कर्पूरी ठाकुर के जीवन के बारे में कई बातें लिखी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने गरीबों के लिए किए गए उनके संघर्षों का जिक्र किया है और कहा है कि समाज के पिछड़े और वंचित वर्गों को सशक्त बनाने के लिए जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने ठोस कार्य योजना बनाई थी। तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने तरीके से याद किया है जननायक कर्पूरी ठाकुर को और इसको लेकर उन्होंने एक लेख भी साझा किया है। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रशांत झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी, बिहार का बच्चा बच्चा जानता है कि वहाँ की सियासत में या देश की सियासत में कर्पूरी ठाकुर का कितना बड़ा योगदान था। अब भारत रत्न देने की जब घोषणा होती है और प्रधानमंत्री मोदी ने जो लेख लिखा है उसके क्या मायने हैं? देखिए राजेश, सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर के जो अति पिछड़ा वोट है उस पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया है। क्योंकि 2024 जो है ये चुनावी साल है और ऐसे में स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जो बिहार में दो बार मुख्यमंत्री रहे, एक बार उप मुख्यमंत्री रहे और लगातार सामाजिक न्याय को लेकर के वो आगे बढ़ते रहे, गरीबी को लेकर के आगे बढ़ते रहे। उनके लिए कोई जाति की व्यवस्था नहीं थी, उनके लिए गरीबी महत्वपूर्ण था। प्रधानमंत्री ने जो आर्टिकल लिखा है राजेश, आप उसको पढ़िएगा तो आप दंग रह जाइएगा कि उन्होंने उनकी सादगी की चर्चा की है, उनकी ईमानदारी की चर्चा की है। उसमें उन्होंने लिखा है कि एक बार तमाम नेता जब एक जगह इकट्ठा थे, वहां पर मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर का कुर्ता जो है जो वो पहने हुए थे वो फटा हुआ था। उसको देख करके स्वर्गीय चंद्रशेखर जो उस समय में एक बड़े लीडर के तौर पर थे, उन्होंने तमाम नेताओं से आग्रह किया था कि वो उनका नया कुर्ता के लिए कुछ पैसे चंदा करके दें। और वो आप जान के हैरत में पड़ जाएंगे कि कर्पूरी ठाकुर ने जो उनके सहयोगियों ने पैसे दिए थे कुर्ते के लिए वह भी उन्होंने लिया, लेकिन वो पैसा उन्होंने जो सीएम का रिलीफ फंड है उसमें जमा कर दिया। ये सिर्फ एक उदाहरण हो सकता है। आप ये भी जान लीजिए कि 1988 में जब कर्पूरी ठाकुर का देहांत हुआ था और लोग उनके गांव पितौजिया पहुंचे थे, उस समय उनका घर फूस का था, जिसको देख करके जितने बड़े नेता गए थे उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। कर्पूरी ठाकुर सादगी के मिसाल थे। समझ लीजिए कि बिहार में अंग्रेजी की अनिवार्यता उन्होंने खत्म की थी। वो जब मुख्यमंत्री बने थे 1971 में, उन्होंने जो मालगुजारी की व्यवस्था को हटा दिया था। उन्होंने जो 3% महिलाओं के लिए और गरीब जो सवर्ण हैं उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी, जिसको लेकर के आज यहाँ पर लोग राजनीति कर रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर ने उस समय में यानी 70 के दशक में ये सब कर दिया था। यानी कर्पूरी ठाकुर शराबबंदी भी उन्होंने किया था इसी बिहार में, और वो जानते थे कि गरीब लोगों को शराब से कैसे मुक्त किया जाए। प्रधानमंत्री ने इन तमाम चीजों को अपने आर्टिकल में चर्चा की है और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से कर्पूरी ठाकुर जी को श्रद्धांजलि दी है अपने आर्टिकल में, एक बड़ी बात है। और समझ लीजिए कि 2024 के चुनावी साल में न सिर्फ लालू और नीतीश, बिहार के पिछड़ों की राजनीति करने वाले तमाम नेताओं पर यह सर्जिकल स्ट्राइक है राजेश। बिल्कुल प्रशांत जी, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए।